हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का शम्भू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। एंड हियर टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.5। लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1 which says from the following numbers which one are rational and which one are irrational। तो देखो यहाँ बताना है कि कौन सी संख्या जो है नीचे दी हुई संख्याओं में से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि रेशनल हैं और कौन से ऐसे नंबर जो इरेशनल हैं। यानी कि कुल मिला करके आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर जो है परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। देखिए सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है 2 - √5 है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, एकदम क्लियर है यहाँ पे कि 2 जो है रेशनल नंबर है और √5 जो है इरेशनल नंबर है। कभी भी आप रेशनल से इरेशनल को घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे या रेशनल से इरेशनल को ऐड करेंगे तो हमेशा जो नंबर प्राप्त होगा, नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये कैसा नंबर है भाई, इरेशनल नंबर है। ठीक है। सेकेंड जो नंबर दिया हुआ है वो दिया है कि 3 + √23 और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है √23। तो इसमें देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है क्योंकि ये प्लस √23 है और ये -100, तो ये दोनों क्या हो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 मिलेगा और उसके बाद आप स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड में जो है 2/7 यहाँ पे भी कैंसिलेशन अप्लाई किया जा सकता है और ये इक्वल हो जाएगा 2/7 के, जो कि स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। देखिए फोर्थ देख लेते हैं। देखिए फोर्थ का जो न्यूमरेटर है वो रेशनल है पर जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है। तो कुल मिलाकर के ये नंबर जो हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और 6 जो है यानी फिफ्थ 2 पाई दिया है, आपको पता होना चाहिए कि जो है पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, तो 2 पाई भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। चलिए साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय सिंप्लीफाइंग यू कैन फाइंड द एक्सप्रेशन। ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपको करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यानी कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक का जो है व्यंजक को सरल कीजिए। जितने भी एक्सप्रेशन दिए उनको सिंप्लीफाई करना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करना है। और देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 3 + √3 एंड 2 + √2। ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हमको मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना है। पहले 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर √3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 देगा और इधर 3√2 देगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2√3 देगा। देखिए कभी क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो इस तरह से लिखने से अच्छा है कि हम 2 को पहले लिखें, यानी जो रेशनल पार्ट है अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो रेशनल पार्ट को हम पहले लिखने की कोशिश करेंगे और इरेशनल को बाद में लिखने की कोशिश की। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया पर 3 × √2 नहीं लिखा, 3 × 2 नहीं लिखा, √3 × 2 नहीं लिखा,
बल्कि 2√3 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए अगर दोनों संख्याएं रूट की हैं तो उनका मल्टीप्लाई सीधे हो जाएगा, रूट का ये भी है, रूट का ये भी है, और अगर सेम नहीं है, सेम होगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पर दोनों नंबर से अगर सेम नहीं है तो केवल इनका मल्टीप्लाई होकर के क्या लिख जाएगा, √6 लिख जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि क्या हो, इक्विवेलेंस हो एक दूसरे के या लाइक टर्म्स हो। यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए किसी का भी हम यहाँ पे एडिशन वगैरह नहीं कर पाएंगे। इसको हम इससे ऐड नहीं कर पाएंगे या इन दोनों को ऐड नहीं कर पाएंगे, जो है यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पे +√3 एंड 3 - √3। देखिए सीधा एक क्वेश्चन जो है क्लास 8 में आपने फार्मूला पढ़ रखा है, उसी फार्मूले में बेस है ये भाई, a + b एंड a - b। अगर दोनों वैल्यू सेम है और एक a + b है और एक a - b है, तो दिस कैन बी रिटन एज a² - b²। देन अप्लाइंग दिस फार्मूला वी कैन राइट हियर a², that means 3² and minus b², that means √3²। this gives 3² 9 and √3 to the power 2 gives 3, and here this value is 6. Now for third question, third question is √5 plus √2 to the power 2. This gives, here we are going to use the formula of a plus b to the power 2. This gives a² plus b² plus 2ab. Then using this formula we can write here √5 to the power 2 plus √2 to the power 2 plus 2 √5 √2. This gives 5 plus 2 and 2 √10. देखिए दोनों रूट के नंबर हैं, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको पहले बताया था कि अंडर रूट के अंदर कोई नंबर है और उसका स्क्वायर करें तो स्क्वायरिंग से क्या हो जाएगा, रूट जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के जो वैल्यू देगा कितना दे देगा, 5 और 2। देखो इन्हीं को केवल हम ऐड कर पाएंगे, यहाँ पे इसका एडिशन वगैरह हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, तो लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे 7 + 2 √10। इनमें एडिशन वगैरह आप करने के किसी प्रकार से कोई आप कोशिश नहीं करेंगे। पता लगे आप इसको ऐड करके सीधे लिखने लगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि ये इन दोनों को भी ऐड कर डालते हैं और 9 √10 लिख देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ों को नहीं लिखना है। सिंपली आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसको हम किसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है। देखिए जो थर्ड यानी फोर्थ क्वेश्चन है, √5 - √2 एंड √5 प्लस √2। देखिए फॉर्मूला यही यूज होने वाला है भाई, ये वैल्यू पहले लिख दी गई और ये बाद में लिख दी गई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे √5 to the power 2 minus √2 to the power 2 and this gives 5 - 2 that is 3। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहां पे क्या है ना कि एक सर्किल है जिसका जो सरकमफेरेंस है उसको हम लोगों ने c से रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो डायमीटर है वो d से रिप्रेजेंट किया। जो पाई वैल्यू है इसके बारे में ये पता है कि भाई पाई जो होता है वो सरकमफेरेंस अपान डायमीटर होता है। कि भाई यहां पर कहा जा रहा है कि जो यानी कि पाई इक्वल्स हो जाएगा c/d। अब यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो पाई है भाई वो तो इर्रेशनल है, पाई
इरेशनल है, और जबकि जे वैल्यू जो है एक प्रकार से क्या दिखा रहा है, रेशनल। तो भाई ये अंतर विरोध कैसा है, एक रेशनल है और एक इरेशनल है। तो यहां पर ये किस प्रकार का जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये क्यों है? देखिए सीधी सी बात ये है कि यहां पर जो पाई की जो वैल्यू वैसे मानी गई है 22/7, एक्चुअल में क्या है कि ये जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। जब हम इसके सरकमफेरेंस को मेजर करते हैं और इसके डायमीटर को मेजर करते हैं, तो जो इसका कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू आती है 3 पॉइंट समथिंग, तो ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है कि ये कभी भी एंड नहीं होती है, और इसमें जो एक पैटर्न होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का, तो वो पैटर्न हमको यहाँ पर नहीं मिल पाता है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू मिलती है इसके डिवीजन से। तो इसलिए यहाँ पर जब इसकी बात की जाती है, इसकी टोटल वैल्यू की बात की जाती है, तो इसको हम लोग इरेशनल ले लेते हैं, और जब 22/7 की बात की जाती है तो उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, रेशनल ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो बेसिक डिफ्रेंशिएट है इन दोनों के बीच, बेसिक डिफ्रेंशिएशन है वो यही है। ठीक है, नंबर 4, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई √9.3 को जो है आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। यही करेंगे क्या कि यहां से एक नंबर लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 9.3 सबसे पहले करेंगे क्या कि यहां से 9.3 का एक लाइन खींचेंगे, या कह सकते हैं कि एक 9.3 पर एक आर्क लगाएंगे। फिर यहां से क्या करेंगे कि फिर यहां से 1 सेंटीमीटर का एक आर्क और लगाएंगे। तो ये हो गया O, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि हमें जो OB डिस्टेंस मिल चुकी है, इस OB डिस्टेंस का बाइसेक्टर पता करेंगे। तो बाइसेक्टर के लिए आपको मालूम है कि हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के यहां से आर्क और इधर से आर्क, पॉइंट O से और A से, और वही चीज बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए नीचे साइड में भी आर्क लगेगा। तो इसको मिलाने से आपको इसका बाइसेक्टर मिल जाएगा। बाइसेक्टर मिलने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसका यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा A' ले लेते हैं, इस पॉइंट को सेंटर ले करके OA रेडियस ले करके एक सर्किल खींचेंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। पॉइंट A पर परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए हाफ डिस्टेंस ले करके इसका हाफ कर देंगे, इधर से ये इधर से कट, तो इसको मिलाते हुए ये, ठीक है। तो जो आपको ये डिस्टेंस मिलेगी, यही डिस्टेंस आपकी होगी √9.3। अब चूंकि इसको हमें कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पे दिखाना है, तो उसके बाद हम लोग ये डिस्टेंस यहां से लेकर के एक आर्क ऐसे लगाएंगे। तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी √9.3। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो भी होगी पॉइंट C पे, यही 9.3 हो जाएगी।
ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, भाई जो भी अंडर रूट के अंदर है उतनी लेंथ क्या करेंगे, खींच लेंगे। उतनी लेंथ खींचने के बाद वहां पे एक पॉइंट ए दे देंगे नाम। उसके बाद हमें धीरे से काम ये करना है कि सीधे हमें 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और हमको बढ़ा लेना है वहां से, ठीक है। और उसका नाम क्या देंगे, पॉइंट बी दे देंगे। इसके तुरंत बाद हम ये जो हमें ओ ए या ओ बी कह रहे हैं, ओ बी जो लाइन सेगमेंट मिल चुका है, इसका हम क्या करेंगे, बाइसेक्टर खींचेंगे, अर्धक खींचेंगे। इसके लिए हम आधे से दूरी लेकर के आर्क लगाते हैं दोनों तरफ, फिर पॉइंट बी से भी वही करेंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा ये इसका बाइसेक्टर होगा। जब बाइसेक्टर मिल जाएगा तो यहाँ पे रेडियस ओ ए लेकर के, ओ ए डैश लेकर के रेडियस एक सर्किल खींचेंगे। सर्किल खींचने के बाद पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और वे जो परपेंडिकुलर ड्रा किए होंगे और वो जो सर्किल को जहाँ पे जो सेमी सर्किल खींचा गया है, इसको जहाँ कहीं भी कट करेगा वही वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, अंडर रूट ऑफ 9.3 कहलाएगी। फिर इसी को लेकर के हम क्या करेंगे, एक आर्क ऐसे लगा देंगे जो कि अंडर रूट ऑफ 9.3 हमें नंबर लाइन पे मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये ऊपर मिला हुआ था, ये नंबर लाइन पे हमें 9.3 मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका दिया हुआ है, इसमें सीधे आपको जो है रेशनलाइजेशन करना है, यानी कि यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, रेशनल नंबर बनाना है। जैसे पहला दिया हुआ है 1/√7। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको हमें क्या करना है, अभी ये इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ डिनोमिनेटर है इसमें √7 का मल्टीप्लाई करेंगे, और चूंकि इस डिफरेंस को हटाने के लिए भाई केवल इसमें करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या करें, न्यूमरेटर में भी √7 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा √7 हो जाएगा, और √7 और 7 का मल्टीप्लाई 7। तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या हो चुका है, रेशनल हो चुका है। तो ये रेशनलाइजेशन यहीं पे खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ √1/√7 माइनस √6। देखिए कभी कभी ऐसे जो होते हैं नंबर्स, इनके हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट का मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर में √7 माइनस √6 दिया हुआ है तो हम इसके डिफरेंस यानी कि इसके अपोजिट साइन यानी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई हम लोग डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो वही हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। उसके बाद ये रिजल्ट जो देगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, सीधे ये हो जाएगा √7 प्लस √6, एंड दिस गिव्स a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a² माइनस b², and this gives the result √6 plus √7 plus √6, that is 7 minus 6, and this gives the result √7 plus √6 upon 1। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो चुका है, रेशनलाइज हो चुका है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड बिल्कुल इसी तरह है, थर्ड पार्ट आप कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट भी इसी तरह है, बस थोड़ा हम इसको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1/√7 माइनस 2। तो यहाँ पे कंजुगेट जो है √7 माइनस 2 का जो कंजुगेट हो जाएगा वो हो जाएगा √7 प्लस 2। तो इसी से हम लोग यह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, √7 minus 2 √7 plus 2, and this gives the result √7 plus 2, and here √7 minus 2 to the power 2, and this gives √7 plus 2, that is 7 minus 4, and this gives the results √7 plus 2
डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या हो चुका है, जिसका डिनोमिनेटर है वो रेशनल हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए थे सभी का हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया है। अब इसी के साथ हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर कहते हैं एक्सरसाइज 1.6 का भी सोल्यूशन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। कुछ फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं, उसका एक्सरसाइज 1.6 का सोल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.6 जो है इसमें क्या है कि कुछ फार्मूले हैं उनको देख लेंगे। देखिए फार्मूले इस तरह से हैं कि अगर हमारे पास a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n, यानी मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है, पावर भले डिफरेंस है, तो क्या होगा, बेस वही रहेगा और पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5, दिस गिव्स रिजल्ट 2 टू द पावर 3 and 5, that is 2 to the power 8. And for second formula, if we are given a to the power p to the power q, then we can write it a to the power pq, यानी कि अगर पावर में a to the power p दिया उसकी पावर q लगी हुई है तो सीधे पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस वही रहेगा। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं 2 to the power 5 to the power 3, this means 2 to the power 5 into 3, that is 2 to the power 15। फिर थर्ड फॉर्मूला जो है यूज होना है यहाँ पे वो है a टू द पावर p अपान a टू द पावर q, दिस गिव्स द रिजल्ट a टू द पावर p माइनस q, यानी कि डिवीजन में और बेस सेम है तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे 5 टू द पावर 3 अपान 5 टू द पावर 2, दिस गिव्स रिजल्ट 5 टू द पावर 3 माइनस 2, दैट इज 5 टू द पावर 1। एंड सेकेंड रिजल्ट एंड फोर्थ रिजल्ट, देखिए फोर्थ रिजल्ट कह रहा है कि अगर हमें a टू द पावर p दिया हो और b टू द पावर भी p दिया हो, ठीक है, b टू द पावर भी p दिया हो, तो यहाँ से हम लोग कर पाएंगे इसको। देखिए पावर सेम है तो इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है a इंटू बी टू द पावर p। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 3, दैट इज 6 टू द पावर 3। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.6। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू, फर्स्ट दिया हुआ है 64 टू द पावर 1/2। यहाँ पे हम लोग 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से, फिर 2 से, दैट इज 1 2 3 4 5 6, कितना है ये 2 टू द पावर 6 है। तो इसको लिख देंगे हम लोग 64 को लिख देंगे 2 टू द पावर 6 टू द पावर 1/2। अब आपको मालूम है जो फॉर्मूला बताया गया a टू द पावर p टू द पावर q मीन्स a टू द पावर p इंटू q। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा एंड 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल होगा, 2 टू द पावर 3 आ जाएगा और 3 का मतलब है यानी कि 8, ये वैल्यू क्या देगा, 8 देगा। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड देख लेते हैं, सेकंड थर्ड। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है और थर्ड पार्ट है वो दोनों आप लोग अपने स्वयं से कर लेंगे, उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वो क्या है। देखिए जो सेकंड पार्ट है वो है 32 टू द पावर 1/5 और जो थर्ड पार्ट है वो है 125 टू द पावर 1/3। तो इस तरह से को आप कर लीजिएगा। आप उन क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है 9 टू द पावर 3/2।
यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 9⁻³ ध्यान रखेंगे भाई क्वेश्चन में जो बेस है और एक्सपोनेंट है दोनों के लिखने का तरीका आप समझ लीजिए। स्पष्ट रहना चाहिए आपको कि जो बेस है वो हमेशा उसका फॉन्ट इस वाले से बड़ा होगा, यानी बेस का फॉन्ट बड़ा होगा, और जो एक्सपोनेंट यानी जो पावर लिखी जाएगी वो हमेशा इस बेस से छोटे फॉन्ट में होगा और राइट कॉर्नर में ऊपर होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं 9⁻³/2, समझ ही नहीं आता क्या है ना, या फिर ऐसे लिख देंगे 9 इधर लिख देंगे, तो ये सब नहीं चलेगा। आपको ये लिखना एकदम स्पष्ट रूप से आना चाहिए, और हमेशा कई लोग ऐसे लिख देंगे इसको बड़ा कर देंगे, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना। आपका सीधा लिखने का जो तरीका है, आप 9 को बड़ा लिखिए और उससे छोटा फॉन्ट आप पावर में यूज करिए। ठीक है, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, इस तरह के लिखने में आप गलती ना करें। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 9 क्या है। 9 जो है 3⁻² है, 3⁻²। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको लिखेंगे क्योंकि इसको पावर मिल दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3⁻² इंटू 3/2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3⁻³ बचेगा। देखिए ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या देगा रियल 27। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी वैल्यू दी हुई है, इनको आप करिएगा। इसका हम फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट भी आपको बताया दे रहे हैं। दिया हुआ है 125⁻⁻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 ⁻
सॉरी, अब आपको मालूम है ये जो है क्या है, ये इसको देख लेते हैं। 125 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, ये 5 टू द पावर 3 है, इसको लिख लेंगे 5 टू द पावर 3 और ब्रैकेट लगाएंगे साथ में -1/3। इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 और इंटू -1/3, यहाँ से ये कट जाएगा तो 5 टू द पावर -1। और एक चीज ध्यान रखें, a टू द पावर -m का मतलब है 1/a टू द पावर m, ठीक है। इसी फार्मूले से ये हो जाएगा 1/5 टू पावर 1 यानी कि 1/5, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3rd और 4th पार्ट है उनको आप स्वयं से कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 3rd का फर्स्ट पार्ट, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, सीधे वही फॉर्मूला a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n दैट इज a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। ये हो गया 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। ध्यान रखेंगे भाई इसका फॉन्ट बड़ा और इसका फॉन्ट छोटा, जिससे स्पष्ट रूप से आपको समझ में आता रहे कि ये पावर है, एक्सपोनेंट है और ये बेस है, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है ना कि ये भाई फ्रैक्शंस का एडिशन है, तो चाहे तो आप इसको अलग से लिख करके कर लें, इसका एडिशन 2/3 प्लस 1/5 है ना, 10 और 3 × 3 13/15, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 13/15। फॉन्ट हमेशा इसका छोटा रखेंगे, ठीक है। वही एक इसकी पहचान है कि ये एक्सपोनेंट है और ये बेस है, तो इसमें कहीं भी गलती नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका 2 भी देख लेते हैं। देखिए 2nd पार्ट जो इसका दिया हुआ है वो कह रहा है कि 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 7, ठीक है। तो 1 टू द पावर 7 दोनों की पावर अलग करेंगे, 3 टू द पावर 3 इंटू 7, तो 1 टू द पावर 7 जो है तो 1 हो जाएगी और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 टू द पावर 21, ठीक है। ये लिखेंगे। और बहुत ज्यादा इसको करना हो तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं आप, ठीक है। 3 टू द पावर -21 भी लिख सकते हैं। अब 4th वाला माइनस का है, सीधे उसको माइनस कर देंगे। जो 4th पार्ट इसका दिया हुआ है, 3rd का 4th पार्ट 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4,
ये सीधे फार्मूला a⁴m/a⁴n वाला है, तो इसको सीधे करेंगे 11⁻² माइनस 1/4, 11 एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज 11⁻1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है वो भी देख लीजिए। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो दिया हुआ है 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2। देखिए यहाँ पे पावर सेम है, पावर सेम है तो इनका मल्टीप्लाई होगा, पावर वही रहेगा, 7 × 8⁻1/2, 56⁻1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के लिए आपके लिए दे देते हैं, आप उनको सॉल्व करिए। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस एग्जाम्पल में दिए हुए हैं उनको भी आप स्वयं से सॉल्व करें, है ना। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम भी दे दे रहे हैं, आप उनको भी सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनके सोल्यूशन आप कर दीजिएगा। और इस तरह से आपका चैप्टर 1 जो है समाप्त होता है। आप इनको बार बार करें, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनको तो आपको करना ही है, उसके अलावा जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए उनको भी आप घर पे बैठ कर उनकी प्रैक्टिस करें। और कहीं पे भी आपको किसी भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत महसूस होती है, आप क्वेश्चन जरूर पूछिए। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।